पीछे हरियाली तीज भी की थी, दिवाली मेला भी किया है, 15 अगस्त का, 26 जनवरी, सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। मतलब इनका पूरा सपोर्ट मिलती है हमें। एक बहुत ही अच्छी बात है। दिवाली मेले करने से एक ये चीज है कि आपस में भाईचारा, अपनापन बढ़ता है। ने भी परमिशन लिया है अभी सुप्रीम कोर्ट से भी, ग्रीन क्रैकर का होना जरूरी है ताकि हम उसको एक एज ए मतलब मार्क को सेलिब्रेशन कर सकें। रोड पे धूल पड़े हुए हैं, उनसे प्रदूषण होता है, तो उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। सिर्फ एक पटाखों को रोकने से प्रदूषण रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअल में सिर्फ पटाखों को एक कल्प्रिट बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउ कर दिया है, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के विवेकानंद अपार्टमेंट में। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिवाली मेले को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर नज़र आ रही है और लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रखा है, जो पूरी सोसाइटी यहाँ पर मिलके जो है दिवाली मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों को आकर्षित करा जा रहा है, क्योंकि दिवाली का जो ये फेस्टिवल होता है, ये बताया जाता है कि लाइटनिंग ऑफ लैंप्स से बताया जाता है कि सारे में खुशियाँ फैलाना, पूरी जगह को लाइटों के द्वारा आयोजित करना और लोगों के अंदर एक प्रेम भावना की उमंग लाना और नई 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 चीज़ों को खरीदना। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या आरडब्ल्यूए के द्वारा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या ये सिर्फ दिवाली के ही दिन होता है या इसके अलावा और भी कोई अन्य प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं। तो आइए यहाँ के आरडब्ल्यूए के जो कुछ मेंबर है, कमेटी मेंबर है, उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ कोई अन्य सदस्यों से भी बात करते हैं। आपका नाम? सविता नाम है मेरा। हाँ जी। आप अपने एक बार यहाँ की सोसाइटी के प्रोग्राम। मैं सोसाइटी में, मेरे को मतलब 25 ईयर्स हो गए हैं। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे। सारे जो हमारे वरिष्ठ यहाँ के हैं भाई, सब हमारा हमेशा साथ देते हैं। उन्हीं से ही हमारा ये कार्यक्रम होता है। हाँ, और मतलब हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है और हम पूरा इनके साथ पूरा काम करते हैं। हाँ जी। आप दिवाली ही या उसके अलावा और कोई भी? अभी पीछे हरियाली तीज भी की थी, दिवाली मेला भी किया है, 15 अगस्त का, 26 जनवरी, सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। मतलब इनका पूरा सपोर्ट मिलती है हमें। जैसे दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है, उसको लेके कुछ एक मोटिवेशन देना चाहेंगे लोगों को? दिवाली को किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मतलब लोगों में बहुत क्रेज़ है। ये दिवाली को एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, लोगों में क्रेज़ होता है कि दिवाली पे शॉपिंग करें, सूट्स खरीदें। मतलब सबका मतलब पूरा होता है कि भाई अपना वो घरों को क्रैकर्स को लेके जो बम पटाखे, नहीं, उन्हीं का तो बैन होना चाहिए, क्योंकि उनसे। हाँ जी। आप उनके समर्थ में हैं अगर कोर्ट इसको बैन करे? हाँ, बिल्कुल जी, बैन होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों का मानना तो ये है कि साल भर का त्योहार है, लोग बम पटाखे फोड़ के पूरा मनाएं। एक टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम तक हो, उसके बाद बंद हो रहे। जैसे रात को 2-2 3-3 बजे लोग क्रैकर्स चलाते हैं, तो उनमें कई देखो फायर होती हैं, कितनी मतलब नुकसान होता है लोगों का। मतलब पोल्यूशन इतना होता है। हाँ, पोल्यूशन इतना हो जाता है, बच्चों को खांसी जुकाम उससे होता है। तो ये होना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। डीबी रंगन। आप कब से यहाँ पे इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में मुझे नियर अबाउट 35 साल हो गए रहते हुए। हाँ। आप इस सोसाइटी के अभी क्या है? मैं इस टाइम मतलब आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। आज जो ये दिवाली सम्मेलन में जो मेला लगाया गया, इसके बारे में कुछ बताइए अपनी सोसाइटी के। देखो जो आज हम लोगों ने इस दिवाली मेले का आयोजन किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। दिवाली मेले करने से एक ये चीज़ है कि आपस में भाईचारा, अपनापन बढ़ता है। क्योंकि हम लोगों ने इसमें मेले में डांस कंपटीशन का, लेडीज़ के प्रोग्राम का भी आयोजन किया है। क्योंकि उसमें एक ये क्या है ना, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन सशक्तिकरण है, उसका उसका भी एक अच्छा भाग होता है। और एक बच्चों में एक इंथुजियाज्म और एक जील और एक जोश आता है भी, हम जो एक बच्चों में शर्माने की, हेजिटेशन की जो होती है। क्योंकि ये चीज़ देख के भी बच्चे, जो एक बच्चा डांस कर रहा है तो दूसरा बच्चा डांस नहीं करता, तो उसके अंदर ऐसा इनकरेजमेंट, मोटिवेशन आता है कि मैं भी नेक्स्ट टाइम अपनी परफॉर्मेंस दूं। आपकी सोसाइटी के द्वारा ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे आज दिवाली जो मेला लगा है, इसके अलावा और क्या-क्या प्रोग्राम है?
क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी हम प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ भी हमारा एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है, जब बर्थडे होता है हर महीने किसी न किसी सदस्य का, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी सर एक सवाल और लूंगा, बताया जा रहा है कि दिवाली पे क्रैकर्स को लेके बड़ा ही बातचीत होती है कि हर साल क्रैकर्स बैन कर दिए जाते हैं, बम पटाखे, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये भारतीय संस्कृति है, ये मतलब पीछे से चला रहा है कि भी दिवाली दशहरा जो भी फेस्टिवल होते हैं हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि नो डाउट जो क्रैकर का फटने से पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन हम लोग जो मैच्योर्ड लोग हैं वो क्रैकर ना छुड़ा के जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन, उनको हम रोक नहीं पाते। उनमें ऐसा एक जील और एंथुसियाज्म रहता है कि हम पटाखे जरूर चलाएं। जैसे कि अभी भी गवर्नमेंट ने भी परमिशन लिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन क्रैकर का होना जरूरी है, ताकि हम उसको एक एज ए मतलब मार्क ऑफ सेलिब्रेशन कर सकें। नो डाउट पॉल्यूशन आजकल एक ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, भी क्रैकर हम ऐसे बनाए जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, क्योंकि ग्रीन क्रैकर का जो कॉन्सेप्ट आया है अच्छी बात है, लेकिन नो डाउट ग्रीन क्रैकर से पॉल्यूशन तो होता है, पॉल्यूशन को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, तो उन लोगों को मना नहीं कर सकते। उनके अंदर भी एक ऐसी जील है, एंथुसियाज्म है, ये खुशी की भावना है, क्योंकि मतलब उन्होंने करना ही करना है। आइए सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सर्वेंद्र किशोर है। सर जैसा कि अभी दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों को लेके बात करी है और बताया जाता है कि दिवाली जो है सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इस पर आप ग्रीन पटाखे अलाउड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? ग्रीन पटाखे तो अलाउ करने ही चाहिए, नहीं और दूसरे पटाखे भी अलाउ करने चाहिए, क्योंकि जिन कारणों को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ जी ये प्रदूषण होता है, प्रदूषण का कारण है, प्रदूषण होने के और भी अन्य कारण हैं और इससे बड़े बड़े कारण हैं जिन पे आप कोई बंदिश नहीं लगा सकते, कोई बंदिश नहीं लगा रहे हैं। एक सिर्फ पटाखों पे ही बंदिश लगाने से कुछ नहीं होने वाला। बट पोल्यूशन तो दिवाली के बाद काफी ज्यादा नजर आता है। दैट इज ट्रू, बट वो क्या है कि बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए। धूल कहाँ से आता है, धूल गाड़ियाँ चलती हैं, रोड पे धूल पड़े हुए हैं, उनसे प्रदूषण होता है, तो उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। सिर्फ एक पटाखों को रोकने से प्रदूषण रुक जाएगा ऐसा नहीं होने वाला। आज जो आपकी सोसाइटी में जो कार्यक्रम हो रहा है दिवाली को लेकर, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या सोच के मतलब ये स्टॉल्स वगैरह लगाई गई है, चमक दिवाली दिखाई मेला जा रही है? दिवाली मेला ही स्टॉल का काम है और मेला है तो मेले जैसा माहौल होना चाहिए और बस मेला हम मना रहे हैं, अच्छे तरह से मना रहे हैं, बड़े पैमाने पे मना रहे हैं, खुशी है इसकी। सर आपका नाम? मेरा नाम अरुण जैन है। मैं यहाँ सीनियर सिटीजन एक फोरम हमने बनाया हुआ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसका प्रधान हूँ अच्छा, और उसमें हमने एक मनोरंजन केंद्र विजेंद्र गुप्ता जी के फंड से, हमारे एमएलए के फंड से हमने यहाँ बनवाया था, 2017 में शुरू किया था और लगातार हम उसमें एक मंथली प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनके जैसे एक महीने में जो भी बर्थडेज होते हैं वो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उन लास्ट संडे ऑफ दी मंथ। आज जो आपके आरडब्ल्यू के द्वारा जो यहाँ पे मेला आयोजित किया गया है उसके मेला जो आयोजित किया गया है वो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और एक दूसरे से संपर्क बनाने के माध्यम से, मेले की खुशियाँ, दिवाली का त्यौहार है, उसमें सब लोग खुशी खुशी आपस में मिले जुले और जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हैं उनके, और एक मेले का माहौल आपस में मिलना जुलना उसी पर्पस। दिवाली लाइटनिंग का त्योहार माना जाता है, बताया जाता है कि हर जगह दिया जला के, लड़ी जला के चमक दिखाई जाती है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं और खुशियाँ जाहिर करने के लिए पटाखे भी चलाए जाते हैं, तो हर चीज़ का अपना महत्व है। पटाखे भी अपना एक रोल प्ले करते हैं और जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन सिर्फ पटाखे पोल्यूशन नहीं करते, पटाखे 2 दिन चलते, 3 दिन चलते हैं। पराली जलाने का जो है उससे बहुत पोल्यूशन होता है, व्हीकल पोल्यूशन होता है और ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो खाली पोल्यूशन में सिर्फ पटाखों को एक कल्प्रिट बनाना वो एक
मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउ कर दिया है, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ठीक है। हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो जो भी कदम उठा सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम चाहते हैं कि हो, लेकिन खुशियों का त्यौहार है, जी खुशियाँ मनाने के लिए जो भी लोग करते हैं उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि उसमें बैन लगाने की या उस तरीके की कोई कोशिश हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे बी पॉकेट रोहिणी सेक्टर 8 में मौजूद थे, विवेकानंद सोसाइटी में। लोगों के अंदर जो है दिवाली को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रही है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये एक ही प्रोग्राम नहीं, बाकी अन्य प्रोग्राम भी ये लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं, ताकि लोगों के अंदर की जो भावना है, लोगों के अंदर का जो प्रेम है वो एक साथ निखर कर आए और सोसाइटी जो है एक साथ मिलकर ये प्रोग्राम करती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे थे अपना दिल्ली एनसीआर।